चलिए, हेलो बच्चों। सबसे पहले आप सब जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी जुड़ गए हैं एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी कह दीजिए क्लास शुरू हो चुका है। जल्दी से आ जाइए। और जो भी नए विद्यार्थी आज जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से क्लास आपको मिलने वाला है। जल्दी से मेरे भाई शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग के पास 2 मिनट का समय है, सभी को बुला लीजिए। और जल्दी से आप लोग भी जितने विद्यार्थी आना चाहते हैं या आते हैं, वो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग क्लास को चलाएंगे, तो जल्दी से जुड़ जाएं। जो भी जुड़ गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल भी आप लोग क्लास मिस कर गए, कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया था, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। कल किसी कारण बस हम लोग का क्लास समय से नहीं हो पाया, लेकिन हमने एक नोटिफिकेशन भी दिया था। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कॉल कर रहे थे, तो उनको हम बता दिए थे कि आपको सूचना कैसे मिलेगी। आपको टेलीग्राम पे अगर आप अवेलेबल रहते या जुड़ जाते तो आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सूचना मिल जाता। हमने यूट्यूब के नोटिफिकेशन में भी, कम्युनिटी गाइड में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी हमने सूचना डाल दिया था। जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े थे उनको भी हमने मैसेज कर दिया था। तो कल के लिए माफ़ी चाहते, कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग आज देखते हैं कितना अधिक समय तक क्लास हम लोग को हो पाता है। इसके बाद हम लोग जो भी बच्चे खुचे काम रहेंगे उसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग जुड़ चुके हैं, तो वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आप लोग आपस में चैट ना करें, जो भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम को ही शेयर करें, ठीक है। आप लोग किसी से मत पूछिए कि कैसे हैं, क्या हाल है। भाई यहाँ पे फोकस कीजिए, क्लास में फोकस कीजिए, बोर्ड पे फोकस कीजिए, हम पे फोकस कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाय हेलो, चलिए बढ़िया है। जो भी नए स्टूडेंट आज जुड़े हैं वो सबसे पहले आज बताएंगे कि सर आज मेरा पहला क्लास है। देखिए, आप सभी का पहला क्लास हो या दूसरा क्लास हो या तीसरा क्लास हो, आप सभी को हर एक बात समझ में आएंगे अगर आप रेगुलर रहेंगे। यानी आज आपका पहला क्लास है तो सिर्फ आज के क्लास को ही आपको छोड़कर नहीं जाने हैं, आपको आगे के क्लास करने हैं और आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलो बाबू, आज हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं। जो भी जुड़ चुके हैं वही लोग हैं हमारे साथ, जो नहीं जुड़े हैं उनको जाने दीजिए। वो सोए होंगे या खाना खा रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, उनको छोड़ दीजिए। उनको कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है। पढ़ाई के मतलब वाले विद्यार्थी 9 बजे पक्का जुड़ जाते हैं, ठीक है। 9 बजे टाइम से आ जाते हैं। उनको बता दिया गया है कि 9 बजे एकदम पक्का क्लास शुरू हो जाएगा, लेट उट नहीं होगा बाबू। और जिस दिन नहीं होगा उस दिन आपको सूचना पहले ही चल जाएगा। तो चलो, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा बात कर लिए। देखिए, आज का क्लास हम लोग ऑर्गेनिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में कुछ बताए थे बाबू। क्या बताए थे कि हमारे पास 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट में अकेला एक कार्बन 117 एलिमेंट को पीछा छोड़ दिया। यानी कहे थे हम कि एक कार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन है उससे बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अभी तक लगभग 1 करोड़ हो चुका है। यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 10 मिलियन कंपाउंड, 10 मिलियन प्लस कंपाउंड हम लोग के पास आ चुके हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, यानी सारे कार्बन को छोड़कर जो भी एलिमेंट आपस में मिलकर नए कंपाउंड को बनाएंगे वो सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अभी तक 2 मिलियन ही है। तो हम देख सकते हैं कि इसको से अगर हम इसको में देखें तो इससे ये लगभग 5 गुना है। अगर हम लोग बात करें बाबू तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ कह सकते हैं और 20 मिलियन बराबर 20 लाख कह सकते हैं। यह पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था, बस रिवीजन कर दे रहे हैं। अब देखिए, आज हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम समझाने वाले हैं कि 1 करोड़ कंपाउंड बनने के पीछे वजह क्या था,
कैसे 1 करोड़ कंपाउंड बन गए। आप सब हर एक विद्यार्थी को आज लास्ट तक बने रहना होगा। देखिए एक बात हम देखते हैं, आते हैं जाते हैं, यार फिल्म थोड़े ना देख रहे हम लोग, फिल्म नहीं ना देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने आए हैं। तो अगर आप फर्स्ट एकदम पहला मिनट से जुड़ गए ना, तो आपको एकदम आखिरी मिनट तक बन कर आना है, तब ना पढ़ाई का मतलब होगा। यार आ रहे हैं जा रहे हैं, अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा लगा, ये पढ़ाई हो रहा है ना, पढ़ाई अच्छा थोड़े ना लगता है। लेकिन लगेगा कब, जब आप रेगुलर रहिएगा, जब आप बात को समझने लगिएगा, तो आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर तरीके से अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज आप लोग को एक नया चीज बताएंगे हम, तो आगे आप बने रहिए लास्ट क्लास तक, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुका है या हमसे पढ़ चुका है या ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुका है, उसके लिए तो और ज्यादा ये फायदा होने वाला है, आपका डबल रिवीजन होगा। या जो विद्यार्थी पहले से इसके बारे में जानते हैं वो पढ़ेंगे, उनको डबल रिवीजन होगा, फायदा तो उनको ही होने वाला है। मेरा तो फायदा कुछ है नहीं, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एकदम क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। हम देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं, जुड़ते हैं गायब हो जाते हैं। अरे हमको क्या दिखाना है कि हम जुड़े थे, आपको उससे फायदा लेना है, आप जुड़िए इसके साथ और मेहनत कीजिए। तो ये बात हम पिछले क्लास में बताए थे। अब यहां पर थोड़ा सा बात समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन द्वारा बना, तो कार्बन द्वारा बना वो तो ठीक है, लेकिन ये 10 मिलियन कंपाउंड कैसे हो गया। अभी भी बहुत सारे कंपाउंड पेंडिंग में है, जिसका रिसर्च अभी चल रहा है, यानी कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे नहीं यार, तो हम लोग के पास इतने कंपाउंड होंगे जिसे हम आराम से भी गिन नहीं सकते। और ये सब शुरू किसके वजह से हुआ, तो ये सब शुरू हुआ फ्रेडरिक वोलर के वजह से। फ्रेडरिक वोलर अगर शुरुआती दौर में न रिसर्च करता, न लैब में बनाता, शायद आज इतना कंपाउंड भी आने वाला नहीं था। अब देखिए धीरे धीरे ये फ्रेडरिक वोलर का ही देन था कि बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें लग गए, और लगते 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 आज दुनिया में कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड राज करने लगा है। हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना छाप छोड़ चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा बताते हैं कि कार्बन ऐसा क्यों किया। तो कार्बन के पास बहुत ही स्पेशल गुण पाया गया, कार्बन के पास कुछ स्पेशल गुण पाए गए। चलो इधर थोड़ा सा बताते हैं, इसको हटा देते तो हम पहले बताएं। देखिए कार्बन के पास कुछ गुण पाए गए, और उस गुण के वजह से हम लोग ऑर्गेनिक के बहुत सारे कंपाउंड आज देख रहे हैं। अब कौन सा गुण है जो और सभी के पास नहीं है, तो हाँ भाई, ये कार्बन एकलौता है जिसके पास एक गुण पाया गया, यानी इसका एकदम कहिए तो स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्पेशल है, एकदम स्पेशल है। अब ये स्पेशल है तो क्या है, तो जरा ध्यान से देखना। इस कार्बन का कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो बहुत स्पेशल है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका टेट्रावैलेंट का, टेट्रावैलेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, चलो पूरा पहले लिख देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का अर्थ क्या है बाबू, तो टेट्रावैलेंसी वाला, टेट्रावैलेंसी वाला, यानी टेट्रावैलेंसी का अर्थ क्या है जो भी समझना। देखिए हर एक क्लास आपका बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर टेट्रा और वैलेंसी आ रहा है, तो टेट्रा का मतलब 4 होता है और वैलेंसी का मतलब संयोजकता होता है। यानी यहाँ पर तो हमको एक बात साफ साफ पता चल गया कि टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होगा, जिसका संयोजकता 4 होगा, यानी हम इसे कह सकते हैं चतुसंयोजकता वाला, चतुसंयोजकता वाला। अब इस संयोजकता क्या है, संयोजकता क्या है, तो बाबू दो परमाणुओं या 2 से अधिक परमाणुओं को एक साथ जोड़कर रखने वाला क्षमता, रखने वाला क्षमता। अगर ये क्षमता नहीं होता तो शायद 2 परमाणु आपस में जुड़कर एक नहीं होता। तो ये काम कौन करता है, संयोजकता। अरे भाई कुछ ना समझ में आए तो संयोजकता से यही समझ जाना कि संयोजकता का मतलब संयोजन करने वाला क्षमता, संयोजन करने वाला क्षमता। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, यानी संयोजन करने वाले क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और इसका संयोजन करने का क्षमता 4 आया, यानी इसका संयोजकता 4 आया। अब ये 4 बहुत कुछ करता है, इसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं। बाबू ये 4 क्या करता है, यानी टेट्रावैलेंट के वजह से, टेट्रावैलेंट के वजह से, टेट्रावैलेंट यानी टेट्रावैलेंसी जिसे हम लोग कहते हैं चतुसंयोजकता,
चतुसंयोजकता के वजह से क्या क्या किया जो समझना। ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और से अगर कम इसके पास पड़ जाता है तो ग्रहण भी कर सकता है, ये त्याग भी कर सकता है और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर भी कर सकता है, यानी साझा भी कर सकता है। यही वाला बात तो हम लोग पढ़े, यानी जिसका टेट्रावैलेंट होगा, जिसका संयोजकता 4 होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा भी, देगा भी और आपस में शेयर भी करेगा, यानी साझेदारी भी करेगा। यही टेट्रावैलेंट का इसमें विशेष गुण है जो खासकर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही पास पाए जाते हैं। कुछ और है हमारे पास एलिमेंट, जैसे में सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होते हैं, लेकिन वो लिमिट है, लेकिन ये अनलिमिटेड है। कहता है कि यार तुम हमको साथ कैसों कर लो, हम तुम्हारा साथ रहेंगे। अब बाबू जब ये ग्रहण करता है, त्याग करता है और शेयर करता है तो ये चतुसंयोजकता होता है। तो जेकरा में ग्रहण भी हो, त्याग भी हो, शेयर भी हो, यानी साझेदारी भी हो, तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं वैसे कंपाउंड को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, सहसंयोजन यौगिक कहते हैं, सहसंयोजन यौगिक कहते हैं और इसी को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब देखो जब इस सहसंयोजन यौगिक बनेगा बाबू, तो सहसंयोजन यौगिक कब बनेगा? जब उसके बीच का बॉन्ड सहसंयोजन बॉन्ड होगा, यानी इस सहसंयोजन यौगिक में कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ये बॉन्ड बनेगा बाबू सहसंयोजन बंधन या सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजन आबंध। तो यहां से एक बात हमको पता चल गया कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है 4 संयोजकता वाला, संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने वाला क्षमता। आज 4 संयोजकता होने के वजह से इसके पास ऐसा गुण पाया गया कि अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और से, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम जाए तो किसी से ग्रहण भी कर सकता है, या दोनों तरफ आपस में इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करने की आवश्यकता पड़े तो साझेदारी भी कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, अरे यार ये दोनों तो हमने सब बाद में समझ लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है तो साझेदारी करने के बाद उसके पास जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमेशा सहसंयोजन बंधन बनता है, और सहसंयोजन बंधन बनकर जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग सहसंयोजन यौगिक कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड होंगे, यानी हम लोग जानते हैं कि कार्बन से बनने वाले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जब हाइड्रोकार्बन ही होता है मेरे भाई, तो हाइड्रोकार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड काम करता है? तो हाइड्रोकार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जब काम करता है तो इसके बीच का जो यौगिक बनेगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। यानी साफ साफ पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन कैसा कंपाउंड है? तो कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजन यौगिक है, सहसंयोजन यौगिक है। ये तो हो गया हम लोग के पास पहला गुण। दूसरा गुण इसका बहुत ही भयंकर है। दूसरा गुण है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी अलग अलग तरह के आबंधन बनाते हैं, आबंध बनाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड बनाने का क्षमता है इसके पास। मल्टीपल बॉन्ड यानी ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या तो कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन के पास फिर एक और स्पेशल मिला जो सबके पास ऐसा नहीं है, सबके पास फिक्स है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विशेष रूप से करेंगे। लेकिन कार्बन के पास पहले से समझेंगे, इसके पास तरह तरह के बॉन्ड बनाने का क्षमता है। ये सिंगल सिंगल भी बना सकता है, डबल डबल भी बना सकता है, ट्रिपल सिंगल भी बना सकता है, ये डबल सिंगल सिंगल भी बना सकता है। यानी इसके पास ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाने का क्षमता है, इसके पास ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाने का क्षमता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग कह सकते हैं, यानी अलग अलग तरह के बंधन बनाता है।
अब यहां पर दो गुण हो गए, तो ए दो गुण, पहला तो है चतुसुजकता, यानी ले भी सकता है, दे भी सकता है, शेयर भी कर सकता है, इसके वजह से कार्बनिक कंपाउंड अधिराज किया। दूसरा वजह भी इसी के पास आ गया जो तीसरा के पास नहीं मिला, किसी और के पास नहीं मिला, वो क्या मिल गया, मल्टीपल बॉन्डिंग का, यानी एकदम चॉइस के अनुसार काम करता है कि भाई रे तोरा भी जितना बॉन्ड है, बॉन्ड तो हम लोग जानते हैं कि तीन ही तरह का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बन के बीच जो भी बॉन्ड बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल होते हैं। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सब बनाता है, अपने पास सब बनाता है, तो इसके गुण के वजह से ये दुनिया में राज किया। और एक लास्ट गुण है कैटेनेशन का, कैटेनेशन जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंखलन गुण। क्या कहते हैं बाबू, श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन कहे के मतलब श्रृंखला बनाने वाला, श्रृंखला बनाने वाला। देखो ध्यान से समझना मेरे बातों को, हम क्या कह रहे हैं, श्रृंखला बनाने वाला, यानी कार्बन के पास एक ऐसा गुण है जो चेन बनाता है, चेन सिस्टम होता है इसके पास। चेन सिस्टम कहे का मतलब कहता है कि मेरे भाई हम केवो गो से जुड़ जाए, हम कन्हू जुड़ जाए, कोई दिक्कत हमको होवे वाला नहीं है, कैसू हमरा जोड़ दो, हम एगो नया नया कंपाउंड बना के तुमको देंगे। यानी चेन कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़ने का इसमें गुण पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़ने का कुछ और में पाया जाता है, जैसे में फास्फोरस में है, जैसे सल्फर में है, जैसे सिलिकॉन में है, लेकिन ये सब लिमिट है, यानी कुछ ही तत्वों को एक साथ जोड़ सकते हैं, कुछ ही परमाणुओं को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड है। कहता है कि तो हमारे साथ कितनो जोड़ दो, हमारा में कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, खाली हमर वैलेंसिया 4 होना चाहिए, हमर बॉन्डवा 4 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो जन्ने मन करो उन्ने जोड़ दो, हमारा कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, हम तुमको एगो नया नया कंपाउंड बना के देंगे। देखिए अगर हम एगो कार्बन के खाली अकेले छोड़े, ये नया कंपाउंड देगा, अगर एक साथ एगाओ के मिला दे नया कंपाउंड देगा, एगाओ के मिला दे नया कंपाउंड देगा, एन्ने एगो के मिला दे नया कंपाउंड देगा, एन्ने एगो के मिला दे नया कंपाउंड देगा, इधर एगो के मिला दे नया कंपाउंड देगा, इधर एगो के मिला दे नया कंपाउंड देगा, इधर मिला दीजिए नया कंपाउंड देगा, इधर मिला दीजिए नया कंपाउंड देगा, इधर मिला दीजिए नया कंपाउंड देगा। यानी कहता है कि भाई रे तू कन्हू जोड़ दे हमारा साथ, हम तोरा नया नया कंपाउंड देंगे, इतना देंगे कि तू लिखते लिखते परेशान हो जाएगा। तो ये कार्बन का गुण है, और ये कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण और स्पेशल गुण है। इसी गुण के वजह से आज कार्बन दुनिया पे राज कर रहा है। और हम कहते हैं कि अगर आप इसको सही से सीख लेते हैं तो आप अभी से भी अगर अपने से कंपाउंड बनाना शुरू कीजिएगा तो आप मरते मरते तक कम से कम लाखों कंपाउंड के नाम लिख कर जाइएगा, कम से कम कह रहा अधिक से अधिक पता नहीं कितना लिख जाइएगा, लेकिन आपको मेहनत करने होंगे यार। लेकिन लाख कंपाउंड लिखेंगे क्यों, हमको फायदा उससे क्या होने वाला है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप बना सकते हैं, आप नाम लिख सकते हैं, आप इतने तेज विद्यार्थी हो सकते हैं। तो ये है कार्बन का बहुत ही स्पेशल गुण। अब एकरा में बात आ रहा है थोड़ा सा सहसंयोजन बंधन का, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या कर रहे हैं, जब ये क्लास खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, फिर से आराम से इस वीडियो को खोलेंगे, देखेंगे, बढ़ा बढ़ा कर समझेंगे, ईयरफोन लगाकर शांति से सुनेंगे, और जब तक समझ में नहीं आए जितना बार देखेंगे, और हम एकदम दावा के साथ कहते हैं आपको हर एक बात समझ में आएगा। आप ऐसा समझिएगा कि जाके कोई दूसरा के पढ़ा सकते हैं, आप भी टीचर बन सकते हैं, आप भी मास्टर बन सकते हैं वीडियो को देख। ठीक है, तो मेहनत हम करेंगे, एकदम आपके भाषा में मेहनत करेंगे, यानी हर एक भोंद से भोंद विद्यार्थी भी सीख सकता है अगर रेगुलर क्लास में रहेगा तो। रेगुलर क्लास में रहना है, रेगुलर कहेगा मतलब प्रतिदिन 9 बजे से जुड़ना है, तब उनको समझ में आएगा। आज आए कल गायब तो समझ में आने वाला नहीं है, आप आए लेट से तो समझ में आने वाला नहीं है, आप आधा देखकर चले गए तो समझ में आने वाला नहीं है। आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिनट से लास्ट मिनट तक जुड़िए, हम आपको दावा के साथ कहते हैं केमिस्ट्री हम आपको सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, और जुड़कर जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। अगर जिसको भी लगता है कि नहीं हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो जरा कमेंट करके बता दो कि हम सीख रहे हैं और हमको क्लास में मजा आ रहा है।
जब हमको भी बताओ, हमको भी लगे कि नहीं मेरा बताया गया बच्चों को समझ में आ रहा है, विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, या हमको कुछ और दिक्कत है, हमको किसी और तरह से बताना चाहिए, हमको कैसे बताना चाहिए, क्या हम स्पीड हैं, क्या हम स्लो हैं, क्या हम जैसे तैसे हैं, जो भी आपके मन में करता है आप बताइए। आप एक दूसरे से बात नहीं कीजिए, आप मेरे बातों पर फोकस कीजिए, लेकिन नाम सब कोई बताकर जाएगा कि हम कौन कौन हैं, कौन कौन जुड़े हैं, ताकि हमको भी पता चले कि नहीं वास्तविक में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, सभी 12th वाले हैं कि नहीं हैं, ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट कीजिए, सभी दोस्त सखी सहेली जितने भी आपके हैं सबको भेजिए, सबको कहिए कि चलो जुड़ो, फ्री में क्लास हो रहा है, और जहां आप क्लास करने जाते हैं उससे बेहतर क्लास हो रहा है फ्री में। तो और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, उससे अच्छा मिलने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके आगे हमको और क्या क्या बात सीखने पड़ेंगे। तो चलो बाबू जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आप सारे बात को समझ कर अपने मन से अपने तरह से लिख लीजिएगा कॉपी में। चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करेगा। चलिए उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी। देखिए जब हम लोग बोले कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग एकदम तैयार रहे, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग का फास्ट काम हो पाए, और बिल्कुल आपके लिए है, हम आराम से काम करेंगे, सीख कर काम करेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे काम करेंगे। आप जरा बताइएगा कि हमको क्या क्या और करने की जरूरत है, आपके लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं। तो जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो भी बताएंगे कि हमको आज कितना समझ में आ रहा है, और अगर आप पहले के क्लास किए हैं तो आपको आज कितना समझ में आ रहा है, और आगे के क्लास करेंगे तो आपको कल कितना समझ में आएगा वो कल बताना है। और एक बार और जाते जाते एकदम शेयर करके एकदम बौछाड़ करके इसको रख देना, हर लड़का के पास इसको पहुंचाना है, ताकि उसको भी एकदम फ्री में अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा पढ़ाई मिले और सीख सके। केमिस्ट्री सीख के कहेगा कि हाँ हमने केमिस्ट्री सीखा है। ठीक है, ये बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बढ़ाई नहीं कर रहे, आप लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से बाबू इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया तो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात इसी कार्बन से रिलेटेड, इसी काम से रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातों पर विशेष फोकस करेंगे। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, एक कॉपी बनाना, और कॉपी में इस सभी बातों को अच्छा से लिखना, एकदम समझ कर लिखना। ठीक है, जब ये क्लास खत्म हो जाए, हम लोग का सेवा समाप्त हो जाए, तो आप आराम से 1 घंटा और टाइम देना, 1 घंटा और सुनना, इसको कान में ईयरफोन लगाकर कॉपी कलम साथ लेकर सुनना। जहां पे तुमको लगे कि नहीं रुक कर हमको लिख लेना चाहिए, वहां पे रुक के लिखना। आपको यहां से फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश कीजिए थोड़ा सा। और जो भी नए विद्यार्थी आए हैं, आज के क्लास में जुड़े हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो आपके साथ 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक काम जल्दी से आप लोग कर लीजिए। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको हम बताएं कि अगर आपको किसी तरह का कोई सूचना वगैरह पाना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड कर उसके सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए PRAVENCHEMISTRY प्रवीण केमिस्ट्री। जो यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल का नाम, वही चैनल को सर्च करने हैं। तो आपको जैसा लोगो यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही लोगो वो वहाँ पर भी आपको ऐसा दिखेगा पीसी का। तो ये यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन वगैरह जाते रहेगा, क्लास में क्या क्या होने वाला है, क्या होगा, कब क्लास नहीं रहेगा, कब क्लास होगा, कब एक्स्ट्रा क्लास होगा, कब क्यूज होगा, उस पर क्यूज वगैरह भी हम लोग करेंगे, टेस्ट वगैरह भी हम लोग करेंगे। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाइए, आपके लिए वो बेहतर होने वाला है। अब बाबू यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और हम लोग के पास आ रहा था अभी, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजन बंधन, ये हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से बंधन काम करते हैं? तो सहसंयोजन बंधन काम करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए हमको पता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन देखिए मन से, समझिए मन से, और इसको फिर प्रयोग कीजिए, इसका फिर उपयोग कीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड सबसे पहले समझेगा कहते किसको है।
कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको हैं? तो सुनो बाबू, वैसा रासायनिक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बंधन है? तो रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। तो वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर आबंध बनाता है। वैसा बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। साझेदारी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, आदान प्रदान होता है। यानी हम तुमको जितना दिए हैं तुम भी हमको उतना ही देगा। तो हम यहां पर शेयरिंग कर रहे हैं, हम दोनों आपस में साझेदारी कर रहे हैं, यानी बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन उससे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी को हम लोग साझेदारी कहते हैं, जिसको हम लोग पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि हम और आप मिलकर एक बिजनेस करते हैं, चाहे राम और श्याम मिलकर एक बिजनेस करता है और कहता है कि भाई जी राम, आप हमको 50,000 दीजिए, हमको 50,000 दीजिए और हम आपको 1 लाख देते हैं और हमने दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जाए। बताओ, राम दिया है 50,000 और श्याम दिया है 1 लाख, क्या दोनों पार्टनर बनेगा? क्या दोनों पार्टनर बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब चाहेगा श्याम के मन होगा राम के कहे अरे अपना बढ़िया बिस्तर बांध और हट जो यहां से, तोर जरूरत ना हो, तू पैसा इतना नहीं दिया जितना हम दिए हैं। यानी दोनों का पार्टनरशिप जमने वाला नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि यही राम और श्याम आपस में दे के रुपया, तो ये भी 1 लाख रुपया लगाए और ये भी 1 लाख रुपया लगाए। अब कोई लड़ जाए तो कहे अगर हम जितना दिया जितना तो भी दिया है, दोनों बराबर की हिस्सेदारी होगा। अगर यहाँ पे लॉस भी होगा तो दोनों का बराबर का होगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो दोनों का बराबर का होगा। यानी इसको हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप, इसको हम लोग कहेंगे शेयरिंग। यानी जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी साझेदारी करेगा। इसी से बनने वाले जो बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड को हम लोग सहसंयोजन बंधन कहेंगे। सुनेगा ध्यान से, मन करे तो लिख भी सकते हैं। ध्यान से सुनो, सहसंयोजन बंधन अगर लिखना चाहता है तो सहसंयोजन बंधन लिखकर डैश दो। सब कोई डैश देगा जल्दी से। आपको क्या बताया है कि कॉपी कलम साथ में लेकर रखने हैं, साथ में लेकर बैठने हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट नोट करने वाले मिले उसको नोट करते रहने हैं। जो क्लास हम लोग का जल्दी में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको नोट कर लीजिए। मेहनत कीजिए थोड़ा सा, 1 साल मेहनत कीजिए ना, 1 साल में तो आप पट्टा बन जाइएगा। चलो बाबू, तो सबसे पहले सहसंयोजन बंधन लिखकर डैश दो। सहसंयोजन बंधन, इसे हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, तो सहसंयोजन बंधन लिखकर डैश दीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड लिखकर डैश दीजिए। लिखेगा वैसा रासायनिक बंधन। अच्छा, बोले या लिखे? बोले या लिखे? लिख लीजिएगा ना आप लोग, लिख लीजिएगा या हम लिख रहे हैं? लिख लीजिएगा। चलिए तो बोलते हैं वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन, वैसा रासायनिक बंधन जो वैसा रासायनिक बंधन जिसमें, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें परमाणुओं अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं तो उन परमाणुओं के बीच बनने वाला आबंध या बंधन या बॉन्ड, तो उन परमाणुओं के बीच या उन परमाणुओं के बीच बनने वाला आबंध, बंधन या बॉन्ड सहसंयोजन बंधन कहलाता है। सहसंयोजन बंधन कहलाता है। यानी कहता है कि जेकरा में कोई 2 परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। साझेदारी कहने का मतलब जितना देगा उतना लेगा, तब साझेदारी कहलाएगा। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वही बॉन्ड कहलाएगा सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजन बंधन। जैसे मैं सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर एग्जाम्पल समझेगा। मान लेते हैं यहां पर कि कार्बन है, चलो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पर CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि CO2 है तो इधर एगो C है और 2 गो O है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में हम बताएंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं?
ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले होते हैं जी, कोई बताएगा जरा हमको? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा डिनोट करवाया जाता है। तो इसके पास आज 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर भी ऑक्सीजन मिला तो इसके पास भी हमको 6 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। अब इसको दर्शाने के लिए सिखाएंगे, लेकिन अभी देखेगा सभी को चाहिए ऑक्टेट, यानी सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। जिसके पास यानी जिस परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। मोर स्टेबल कहने का मतलब अधिक स्थायी हो जाते हैं, फिर वो किसी के साथ जुड़ने के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी प्रक्रिया नहीं करेंगे, वो अस्थायी हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे। अब देखो तो बाबू, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसको पूरे कितने करने? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक, और अष्टक का मतलब होता है बाबू 8। यानी सब चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम इनर्ट जैसा विहेव दिखाएं, इनर्ट जैसा हो जाए, यानी निष्क्रिय जैसा अपना गुण दिखाएं, दर्शाएं, ताकि हमारे साथ फिर कोई ना मिले, हम एकदम अस्थायी रहे, एकदम मजा से रह सकते हैं। तो यहां पर देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ओर आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बगल में कौन है बाबू? कार्बन। तो कहा कि भाई जी आप हमको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए ना। तो कहता कि रुको देते हैं। तो ये कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपना वाला दे दिया। अब देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एने से गाँव देखा कि अच्छा उसको दे दिया है, तो चलते हम भी मांगे। ये ऑक्सीजन एक वापस गया, कहा भाई जी हमको भी 2 को चाहिए, दीजिएगा। तो कार्बन कहा कि रुको यार देते हैं। कार्बन बहुत बड़ा दानी है, देते रहता हमेशा। अब कहा कि अरे फलना हम तुमको दे दिए, तो हम अकेले क्या करेंगे? खाली दे देंगे, पैसा उड़ाते रहेंगे, हमारा विजन आइबे नहीं करेगा, तो फिर हम जिएंगे कैसे? तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो, हम तुमको जितना दिए हैं ना उतना तुमको से लेंगे। तो कार्बनवा पहले तेज बना, दोनों के दे दिया। अब दोनों का फंसा लिया, कहा कि तोरा दिलुए दोनों से अब लेबो, छोड़बू ना। अब कार्बनवा पहले से ज्यादा तेज बन गया। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि कोई आदमी से आप पैसा मांगे, तो कहा कि ठीक है तोरा हम 10,000 दे लूँ, तोरो हम 10,000 दे लूँ। मांगे तो दे दिए। अब कुछ दिन बाद तो दे तो दिया, अब कुछ दिन बाद दोनों को हुरे लगा, कहा कि ये रे 10,000 दे लू है ना, दोनों से अब सूद लेबो महीने महीने। अब तो तोहनी दोनों गया फंस। तो कहा कि ए भाई बा सुन ना, सूद को चिले में हमरा से जब पैसा ले हल वही वाला ले, ठीक है ना। तो यही वाला बतिया यहां पर हो गया। कहा कि बाबू रे 2 इलेक्ट्रॉन तो हमको दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले जाओ। ये कार्बन कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमको, कार्बन को ये कहता है ऑक्सीजन कि अच्छा तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, हमारा भेजों से ले जाओ। यानी ले जाओ तो क्या इसका मतलब अब हमने दोनों के साथे साथे रहे पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम गए मोड़ पर, अब मोड़ पर हमको चाट के दुकान मिला, हमारा साथे था रमुआ। कौन था बाबू? रमुआ। चाट के दुकान पे हमने दोनों जाके खड़ी हुए, पैकेट में से पैसा निकाले तो हमरो पास 10 रुपया और रमुओं के पास 10 रुपया। अब रमुआ कहे लगा कि सर जी हमरो भी जो 10 से तोरो भी जो 10 से चाट खाएंगे कैसे? चाट तो मिल रहा 20 में। अब हमको भी टेंशन हो गया, यार चाट खाए का मन कर रहा है, ना हमारे भेजुन पैसा पूरा है, ना रमुए भेजुन पूरा पैसा है। तो रमुआ हमको कहा ना कि सर आप हमको पैसा दे दीजिए, हम चटवा खा लेते हैं। हम कहली रमुआ के कि बड़का तेज तू ही भाई, 10 रुपये जब तोरा दे दे भाई तो तू खा लेगा, हम क्या करेंगे? तो रमुआ कहा कि सुनिए ना सर आप कल खाइएगा। हम कहली इससे काम नहीं चलेगा, तू हमको 10 दो, हम तुमको 10 देते हैं। तो कहा कि फिर 10 दे देंगे हम आपको, आप हमको 10 दीजिएगा तो बतिया तो बराबर पड़ जाएगा। तो कहा कि ठीक है, ना हम तोरा देंगे ना तू हमारा दो, हमने दोनों चाट के दुकान पे चल को दे दो। तो हमने दोनों गए चाट के दुकान पर, हम भी 10 दिए, हम भी 10, वो भी 10 दिया। रमुआ हम दोनों मिलकर 10-10 दिए, हो गया 20 रुपए के चाट लिए, आईने नुका के दोनों आधा आधा खा ली। अब देखिए
यहाँ पे शेयरिंग करे का फायदा हुआ, साझेदारी करे का फायदा हुआ। अगर साझेदारी नहीं करते तो ना हम चाट खाते ना रमुआ चाट खाता, लेकिन साझेदारी किए तनि सुन दिमाग लगाए। रमुआ तेज बन रहा था लेकिन उसको हम तेज नहीं बनने दिए, हम उसको समझा दिए कि बाबू रे बराबर रहबो। तो दोनों मिल के जमा किए, चाट लिए, नुकाए कोने दोनों आधा आधा खा लिए। तो देखिए यहाँ पर चाटो खा लिए, कामों हो गया, पैसों मिल गया, अब टेंशनों नहीं रहा, एकदम आराम से आए हम लोग। ठीक है, तो ये ही होता है साझेदारी। साझेदारी कहने का मतलब बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो यहां पर देखो कार्बन कहा कि तुमको दूगो दिए, तुमको दूगो दिए, तो हमको भी दूगो की जरूरत है। देखो तो कार्बन के पास पहले से क्या है, 1 2 3 4, यानी कार्बन के पास 8 पूरे करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 4 और की आवश्यकता है। तो 2 इसको दिया था, 2 इसको से ले लिया, 2 इसको दिया था, 2 इससे ले लिया। अब जरा देखना कि मेरे सारे सर्कल में जितना भी हम घेरा लगाया है, सारे घेरा में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। देखना 1 2 3 4 5 6 और एक ई और एक ई घेरा के अंदर टोटल हमको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ई घेरा के अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, यानी इस घेरा के अंदर भी हमको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और अगर हम इस घेरा की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी ई वाला घेरा के अंदर भी हमको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखिए पहले किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ बाबू ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन को साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना, यानी ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, सह संयोजन बंधन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा बात है, तो इसी को हम लोग सह संयोजन बंधन कहते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर ले। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद हम लोग एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बीच में बनने वाला, देखिए शेयरिंग करके बना रहा है, तो इसके बीच में बनने वाला क्या कर रहा है बाबू, शेयरिंग कर रहा है। तो शेयरिंग करके बनाने वाला जो बॉन्ड बनेगा, वैसे बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी एगो उतार लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इधर कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। तो हमने पहले ही यहां पर दिखा दिया है, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, तो पहला हमारा होता है बाबू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा हमारा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा हमारा होता है मेरे भाई ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, हम किसी का बात सुनकर इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर बताएंगे आपके बात को, लेकिन आप लोग अपने में व्यस्त हैं। आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग अपने में व्यस्त हैं, ऐसे काम थोड़े ना चलेगा। कौन उसका नाम ले रहा है, हाँ? चलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हिंदी में एकल सह संयोजन बंधन, एकल सह संयोजन बंधन। ठीक है, एकल सह संयोजन बंधन। दूसरा है बाबू जिसे हम लोग कहेंगे द्वि सह संयोजन बंधन, द्वि सह संयोजन बंधन, द्वि सह संयोजन बंधन। और तीसरा है बाबू त्रिक सह संयोजन बंधन, त्रिक सह संयोजन बंधन, सह संयोजन बंधन। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि बताओ रे भाई के प्रकार के होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप नहीं बता सकते हैं कि 3 प्रकार के होता है। कैसा कैसा, तो एकल सह संयोजन बंधन, द्वि सह संयोजन बंधन, त्रिक सह संयोजन बंधन। अब देखिए एकल कहे के मतलब 1, द्वि कहे के मतलब 2, अतिरिक्त कहे के मतलब 3, यानी एकरा में तो ऐसी साफ साफ पता चल रहा है। कहता है कि सह संयोजन कब होता है, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो कहता है कि एकरा में के गो साझा करेगा, तो एकल माने एगो, द्वि माने 2 गो, अतिरिक्त माने 3 गो। हो गया काम, यानी वैसा सह संयोजन बंधन, सुनना ध्यान से, वैसा सह संयोजन बंधन जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में एकक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी करता है, सिर्फ एकक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। फिर से सुनेगा,
वैसा सहसंयोजन बंधन, वैसा सहसंयोजन बंधन जिसमें कोई दो परमाणु आपस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनों का ही साझेदारी करता है, वैसे बंधन को हम लोग कहते हैं एकल सहसंयोजन बंधन। एकल सहसंयोजन बंधन। जैसे में एक एग्जांपल छोटा सा समझना, जैसे में हमारे पास आ गया CH4। अब बताओ इसके पास कार्बन के एगो है बाबू, एक गो। हाइड्रोजन कितना है बाबू, 4 गो। हमने 4 गो बना दिया। अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी हमने बताया कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करता। क्यों नहीं पूरा करता है? देखिए, कोई ऑक्टेट पूरा क्यों करता? ताकि वो चाहता है कि हम जो है ना, हम अपना जो गुण है ना, हमारे पास जो गुण है ना, वो अस्टेबल हो। और अस्टेबल तब होता है जब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक के निष्क्रिय के समान हो जाता है। निष्क्रिय कहने का मतलब उसके बगल के जो भी इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस के जैसा उसका बिहेव हो जाता है, बिहेवियर हो जाता है, तो वो अपने आप को स्टेबल समझता है। अब एक बात समझना, हाइड्रोजन के बगल में है हीलियम, और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और हीलियम एक इनर्ट गैस है। कैसा गैस है बाबू? इनर्ट गैस है। तो आपको एक बात यहां पर याद रख लेना है कि हाइड्रोजन कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बगल में हीलियम, और हीलियम को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी यहां पर हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुश रहता है। कहता है कि भाई जी हमको 2 एगो दे दो, 2 एगो में मस्त है, हमारा टेंशन कोई नहीं। तो बस हो गया काम। हाइड्रोजन को ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के बाद और अगर हम किसी एलिमेंट को देखते हैं तो सबको 8 चाहिए। ये आज के बाद याद रखना। 8 क्यों चाहिए? ताकि वो चाहता है कि मेरा गुण है जो बगल के नट के जैसा हो जाए, नोबेल के जैसा हो जाए, निष्क्रिय के जैसा हो जाए। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, पहले भी किए हैं जब हम लोग 11th में पढ़े। अब बाबू हाइड्रोजन को चाहिए 2, पहले से रख ले है कितना? 1। खाली हाइड्रोजन को चाहिए 2, बाकी सबको चाहिए 8। बार बार हम बोल रहे हैं खाली हाइड्रोजन को चाहिए 2। जल्दी से कमेंट बता दो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, कमेंट में बता दो ताकि हम पता करें कितने लोग जानते हैं हाइड्रोजन को कितना चाहिए, कार्बन को कितना चाहिए। हाइड्रोजन और कार्बन का जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। देखिए बहुत कम कमेंट आ रहा है, जल्दी से सब कोई कमेंट करेगा, सब कोई बताएगा कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होना चाहिए, कार्बन के कितने चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ नहीं यार, बहुत कम कमेंट आ रहे हैं यार। आप लोग ऐसे करिएगा तो काम कैसे चलेगा? मेहनत करना है ना, हम ही मेहनत करें, खाली हम ही बोलते रहे, हम ही चिल्लाते रहे, आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा? जल्दी से बताइए। देखिए हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपने पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, यानी इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो और चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, यानी बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा तो इसके पास 2 हो जाएगा। अब ऐसा कार्बन इसके साथ भी करेगा, ऐसा हाइड्रोजन इसके साथ भी करेगा, ऐसा हाइड्रोजन इसके साथ भी करेगा। अब कार्बन कहा कि ले हम तो बन गए कंगाल, हम तो सब तोरा दे दिए, तो क्या इसे काम चल जाएगा? क्या दोनों के बीच में बंधन बन जाएगा? नहीं बनेगा। बंधन तबे बनेगा जब साझेदारी होगा। खाली लेके खाली दे के बॉन्ड बनने वाला नहीं है। खाली लेता है या खाली देता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में। अभी हमने सब समझते हैं कि लेने देने वाला काम दोनों से बराबर बराबर होना चाहिए, यानी 2 तरफा साझेदारी होना चाहिए, एक तरफा नहीं, दोनों दने से होना चाहिए। तो बाबू रे हाइड्रोजन एक को लेके अपने पास तो 2 को कर लिया, यानी हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन क्या कार्बन स्टेबल हुआ? क्या कार्बन स्टेबल हुआ? बताओ नहीं यार, कार्बन स्टेबल हुआ? नहीं हुआ। कार्बन स्टेबल कब होगा? जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी देखो कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखो तो सबको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये औकात इतना रखता है कि जब सबको हम 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो सबसे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जरा देखना ध्यान से कि इसके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया बाबू उतने इलेक्ट्रॉन का इसके पास साझा हुआ। तो जब साझा हुआ तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो दोनों के बीच में एकल बंधन ही बनेगा, एकल बंधन ही बनेगा। अब बताओ बाबू शेयरिंग क्या है ना, साझेदारी क्या है ना,
तो कैसा बंधन बनेगा, सह संयोजन बंधन। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं SCB। एकदम समझ के पढ़ने हैं मेरे भाई। अगर सभी तरह से सभी जगह से उसके पास एक ही बॉन्ड बन रहे हैं और साझेदारी कर रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग कहते हैं एकल सह संयोजन बंधन। दूसरा है बाबू द्वि सह संयोजन बंधन। बहुत समझदारी वाली बात है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं मान लेते हैं कि मेरे पास एक और एग्जांपल आ गया C2H4। अब देखो इसके पास कार्बन के गो है 2 गो, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। ये सजाने आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, 4 हाइड्रोजन हमने दर्शा दिया। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही दर्शा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से अभी बताए हैं कि हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो सारा हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेगा कार्बन से 1 हाइड्रोजन मांग के, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन मांग के। अब सब कार्बन के तो पूरा सब हाइड्रोजन के तो पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के खाली पूरा होने से काम नहीं चलेगा, कार्बन का भी होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो तो ये कार्बन को आप देखिए तो 1 2 3 4 है, 4 है जकरा में 2 गो हाइड्रोजन के दिया है, तो 4 और 2 यानी दोनों से लेने का क्षमता है, तो 2 गो से लेगा तो 4 और 2 6 ना होगा, लेकिन इसको पूरा कितना करना है 8। तो अब ये अपन खोजेगा कि आओ कोई है का हमर बगल, तो इधर देखेगा कहा कि अच्छा हमरे जैसा एगो मिल रहा है, यानी हम तोरा से ले सकते हैं। यानी ई वाला गया एक से कहा कि भाई जी हमको 2 गो के कमी है, 2 गो दीजिएगा, तो कहा कि ले लीजिए, जाइए आप ही खुश रहिए। तो कार्बन अब रे हाइड्रोजन से भी लिया और कार्बन ही वाला कार्बन से लिया, अभी कार्बन छोड़े वाला नहीं था, यानी ई कार्बन के पास भी अब 8 हो गया। तो कहा कि का हम तोरा दे के खाली हम दे हैं ले नहीं, तो ये कहा था कि ठीक है तुमको हम दिए हैं तो लो। तो कहता है ठीक है भाई जब आप देवे की है तो चलो ना हमने दोनों मिल के रहेंगे। तो बाबू रे 2 गो एकरो दिया था, 2 गो ले लिया, 2 गो एकरो दिया था ले लिया। यानी आप देख सकते हैं कि ई वाला कार्बन के बॉक्स में भी 8 गो, ई कार्बन के बॉक्स में भी 8 गो, और सब हाइड्रोजन के पास 2 गो। तो हाइड्रोजन को चाहिए था 2, कार्बन को चाहिए था 8, कार्बन ने 8 पूरे कर लिए। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन ई कार्बन और ई कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो देखो जी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यानी इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा। फिर इधर देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल, फिर कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल, यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड को हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड बॉन्ड कैसे रहा है, साझेदारी से बन रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड DCB। समझ में आ रहा है क्या? तो इसे हम लोग कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं बाबू, तो वैसा रासायनिक बंधन वैसा सह संयोजन बंधन जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, उसे द्वि सह संयोजन बंधन कहते हैं। फिर से सुनना, वैसा सह संयोजन बंधन, वैसा सह संयोजन बंधन जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, उसे हम लोग द्वि सह संयोजन बंधन कहते हैं। सुनेगा लिखेगा, सुनेगा लिखेगा, वैसा सह संयोजन बंधन। जल्दी से कॉपी किताब तैयार रखिए। वैसा सह संयोजन बंधन, वैसा सह संयोजन बंधन, वैसा सह संयोजन बंधन जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, द्वि सह संयोजन बंधन कहलाता है। द्वि सह संयोजन बंधन कहलाता है। एक में इसी तरह से लिख लीजिएगा, खाली 2 के जगह पर लिख लीजिएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, एकल सह संयोजन बंधन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल आप नीचे उतार लीजिए, एग्जाम्पल उतारने के लिए जगह भी छोड़ दीजिए, त्रिक सह संयोजन बंधन लिख कर डैश दीजिए, और त्रिक सह संयोजन बंधन को भी ऐसे ही लिखेंगे, बस 2-2 के जगह पर 3-3 कर देंगे। यानी वैसा सह संयोजन बंधन जिसमें कोई 2 परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का
साझेदारी करता है, आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है, उसे हम लोग त्रिक सह संयोजन बंधन कहते हैं। यहां पर देख लेना एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल आ गया C2H2। हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, सारा सिखाएंगे। थोड़ा समय दीजिए, लेकिन ये सब पहले ही सीखना था, लेकिन आप नहीं सीखे हैं, कोई बात नहीं। कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन भी 2 गो है, दोनों हाइड्रोजन दे दिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब हाइड्रोजन के पास इधर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के पास इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इधर जब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बचे गए कार्बन के बॉन्ड जो दिख रहा है, सॉरी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो इसके सामने दिखेंगे। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 पूरा कर लिया, दोनों हाइड्रोजन 2 पूरा कर लिया। अब कार्बन चाहेगा कि मेरा भी 8 पूरा हो, तो 1 गो हाइड्रोजन के दिया, 1 गो बेचारा से लेगा, तो 3 गो अपने पास पहले से रख लेता, 1 गो 2 गो 3 1 4, 1 गो हाइड्रोजन के दिया तो एक से लिया, तो 4 1 5 है ना हुआ जी। तो कहेगा कि अभी तो हमको 3 की जरूरत है, तो बगल वाला कार्बन के पास जाएगा, कहेगा कि जी दीजिए, को दीजिए, जरूरत है, तो इसको दे देगा। तो कहा कि खाली देंगे नहीं, लेंगे भी, तो कहा ठीक है ले लीजिए। अब देखना जरा ध्यान से, यही वाला काम किए तो फिर से देखना दोनों सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। जूम करके देखना, बड़ा साइज में देखना, आपको पता चलेगा, ध्यान से पता चलेगा, हर एक बात समझ में आएगा। जरा कमेंट में लिखो तो कितने को तीनों बात समझ में आ गया। अब जरा देखना बाबू, ये दोनों आपस में कार्बन कार्बन था, ये कार्बन कार्बन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था। अब बताओ तो कार्बन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन का। देखो ना जी, 1 ही गुना दे रहा है, 1 ही गुना ले रहा है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो इसके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बनेगा। हम लोग ट्रिपल सीख रहे हैं, लेकिन ट्रिपल उसी के बीच में बनेगा जिसके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो कहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहां बनेगा, तो ध्यान से देखो, तो ई कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया था। तो ई कार्बन और ई कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड बन रहा है। 3 बॉन्ड कब बना, जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ तब। तो ये हमारा बन गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरा कमेंट में बताइए हमको कि कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, सारा बात जल्दी से पहले बता दीजिए। क्या दिक्कत आपको लग रहा है, क्या समझ में नहीं आया? अगर सब कुछ समझ गए तो जरा थंब वाला चिन्ह दीजिएगा, हंसने वाला चिन्ह दीजिएगा। आपको जैसा मन करता है, जैसा लाइक एकदम दबा के कीजिए, तो सब कोई लाइक कीजिए, हमको भी एकदम लगे कि नहीं यार हम पढ़ाएंगे, इस सबको मन से पढ़ाएंगे। एकदम गर्दा हो जाना चाहिए, हमरो अंदर एकदम जोश भर दो, एकदम एनर्जी भर दो, आपके लिए एकदम हम तन मन धन हर तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाए। आप ऐसा कुछ करके दिखा दीजिए तो हमको, आप जल्दी से इस चैनल को इतना बड़ा बना दीजिए, इतना बड़ा बना दीजिए कि कितने लोगों को इससे सहायता मिले, जिसका हम कभी भरोसा भी नहीं किए थे कि मेरी वजह से इतने लोगों तक ये पहुंच सकता है, मेरे वजह से इतने लोग पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो जल्दी से जरा इस चैनल को एकदम बढ़ा दीजिए, अंधाधुन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, एकदम जो भी 12th के आपके साथ पढ़ने वाले उनके साथ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको नोट करो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जब ले लिए हैं तो अब इसके बाद का जो भी हमें पॉइंट देखने हैं, जो भी पॉइंट हमको समझने हैं, वो वाला बात हम लोग करेंगे अगले क्लास में। क्योंकि हम लोग इतने बात को समझे हैं तो इतने बात को एकदम बेहतर तरीके से अपने कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमको कितना बात समझ में आया है। हम कहते हैं एकदम दावे के साथ आपको हर एक बात समझ में आ रहा होगा। आज जो भी नया विद्यार्थी है चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा, लाइक शेयर करके जाएगा और कहेगा कि हमको समझ में आया है। आज नहीं समझ में आया है, कल 9 बजे जुड़ो, कल समझ में आएगा, समझ में तो आएगा ही भाई, समझ में आएगा।
जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब भी उतार लीजिएगा, ये सब अच्छे से उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं बाबू अगला क्लास में बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ। बहुत ही जबरदस्त अगला क्लास हम लोग का होने वाला है, यानी हर एक क्लास एकदम स्पेशल होने वाला है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो ऑर्गेनिक के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, हम उनको एकदम तोड़कर पढ़ाएंगे यार। ऐसा इतना इजी तरीके से आपको कहीं बताया नहीं गया होगा, खासकर यूट्यूब पे आपको नहीं बताया गया होगा, इतना इजी तरह से नहीं होगा। आपको होगा तो किताबी भाषा में होगा तो किसी और भाषा में होगा, लेकिन हम ऐसा आपको बता देंगे कि एक बार देख लेने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर मन से देख रहे हैं, अगर आपको कान में आवाज मेरा जा रहा है, अगर एकदम ध्यान आंख में हमको पढ़ाया हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है, आंख बंद कर रहे हैं फिर भी हम दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप बेहतर कर रहे हैं। और अगर मेरे पास ध्यान दे रहे हैं और किसी सिंगर का, किसी डांसर का, किसी कॉमेडियन का वीडियो आपके नीचे दिख रहा है और लग रहा है कि उसको कखनी से देखे, इसका बकवास कखनी खत्म हो, हम उसको देख ले, हम कौन सा सीरियल पहले देख ले। बहन जी आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ने लिखने पर, सीरियल कम दिखिए अब, ठीक है। तो ये वाला सीरियल शुरू हो गया है कुरुक्षेत्र बैच, तो कुरुक्षेत्र बैच वाला 1 घंटा सीरियल देखिए तो उसमें तो आपको प्रचार देता है, इसमें तो कोई प्रचार भी नहीं दे रहा है, यानी आपको परवीन केमिस्ट्री सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो फिर आप सीरियल को छोड़ दीजिए, ये वाला सीरियल शुरू कर दीजिए, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपके मम्मी पापा भी कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा बेटी सुधर गया है। अब बोले टीवी कम देखता है, अब मोबाइल में अलबल खराब वीडियो नहीं देखता है, अब सीरियल नहीं देखता, अब गाना नहीं सुनता है, अब डांस नहीं देखता, अब कॉमेडी नहीं देखता, क्या देखता है तो पढ़ाई देखता है। कितना खुश होंगे आपके मम्मी पापा, लगेगा उनको कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है, हमेशा पढ़ी वाला वीडियो देखते रहता है, ठीक है, तो हमेशा इधर उधर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक कॉपी बनाइएगा, कॉपी भी हम चेक करेंगे आपसे ऑनलाइन ही, ठीक है। और जल्दी से जाते जाते सब कोई अपना एक बार नाम बता के जाइएगा कि हम कौन कौन है, जल्दी से बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नाम बताइएगा, कितने विद्यार्थी प्रेजेंट थे जो बता कर जाइए जल्दी से, नाम लिख के, और लास्ट में बता दीजिएगा हम कैसा पढ़ाए हैं, आज का क्लास कैसा लगा, बता के जाओ यार, बता के जाओ, एकदम खून खौला देना है पढ़ने में, मजा आ जाना चाहिए पढ़ने में, जल्दी से बता के जाओ। तो हम कौन कौन हैं, सब अपना प्रेजेंट सर लिख कर जाएगा, नाम बता के जाएगा। अब देखो कुछ अलबल नाम रख ले रहता है, तो अपना नाम सही बता देना कि क्या नाम है, तो ताकि हम तुमको पहचान पाए, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, क्योंकि हर एक सूचना आपको उस पर मिलते रहेगा, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए नोट कर लीजिए।